इस वक्त हमारे साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक आइकॉन दलेर मेहंदी साहब जो हैं वो जुड़े हैं। दलेर साहब, आज बहुत दुख का दिन भी है, लेकिन धर्मेंद्र जी के जीवन को सेलिब्रेट भी हम सभी को करना चाहिए। आप कैसे याद करेंगे उनको? मुझे अभी 10 मिनट पहले मैंने जब आईफोन देखा और ये न्यूज़ सुनी तो मेरे मन से तो ये दुआ थी कि ये गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन से चल रहा था। तो फिर कंफर्म हुआ और बहुत 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 दुखी तो हम लोग जब से वो बीमार हैं तब से बहुत ज़्यादा दुखी थे। और ये दुआ कर रहे थे प्रभु उनको बहुत अच्छी उम्र दे, जल्दी सेहत दे, क्योंकि बहुत अच्छे दिल के इंसान थे। और मैंने मतलब बहुत इंडस्ट्री में कोई अच्छा बिल्कुल दिल से कोई इंसान देखा था, वो धर्मेंद्र साहब थे, जिसमें कोई एक्शन, उनकी कोई ऐसी बातें नहीं थी कि आपको लगे कि ये नकली कुछ कर रहे हैं। वो जब मिलते थे बस बहुत प्यार मिला मुझे उनका, बहुत। क्योंकि हम लोग आपकी तो कई मुलाकातें होंगी उनके साथ दलेर जी। जी, जब बाबू जी की शादी थी तो तब मैं गया था, तब परफॉर्म करने गया था। तो बहुत मुलाकातें हुई, बहुत बार ऐसी कि हम लोगों को ऐसे रिस्पेक्ट देते हैं जैसे हम लोग अपने फादर को रिस्पेक्ट करते थे, और ऐसा प्यार करते थे, क्योंकि बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत बहुत अच्छे इंसान, और सबको प्यार करने वाले। और वो क्या था कि जैसे लोग दो चेहरे होते हैं, वो नहीं था उनको, एक ही चेहरा, अंदर बाहर एक ही बात है, साफ। ये आपने बहुत बहुत बड़ी बात कही, आपने बहुत बड़ी बात। जी जी बिल्कुल सर जी। तो ये बहुत दुख है। और अब उनको, और हिंदी सिनेमा में उनकी जगह, उस पर क्या कहेंगे आप? उनकी हिंदी सिनेमा में उनकी जगह बहुत बहुत बड़ी बात है कि पंजाब से एक छोटे से, बहुत छोटा कस्बा है खन्ना, वहाँ से वो आए थे, और पंजाब से आके और इंडस्ट्री बॉम्बे में इतना नाम कमाना, इतनी मेहनत करनी, और वाह 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 वाह, मतलब एक ऐसा सितारा बन गया कि एक अलग ही निशान धर्मेंद्र साहब के नाम का था। और लोग बहुत उनको, जैसे मैं फैन हूँ, ऐसे लोग बहुत फैन उनके, बहुत प्यार करते थे। और एक ये इंसान थे जब मुझे कभी लगता नहीं था कि कहीं भी इनकी बातों से मुझे लगता नहीं था कि ये कोई नकली बात कर रहे हैं। हरदम ऐसा कि पाजी जो कह रहे हैं बिल्कुल दिल से। और बहुत बहुत दुख हुआ। और मैं आज भी दुआ कर रहा था कि कहीं से ये खबर आई कि नहीं ये गलत है, लेकिन कंफर्म हुआ तो बहुत दुख है। बहुत वो उनकी तबीयत तो कई दिनों से ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल में थे कई दिनों से। जी जी मैं जिस दिन से वो बीमार थे लगातार मैं ऐसे टच में था। और ये शुक्र होता था कि चलो भगवान की दया कि आज भी ठीक है। जी, देखिए तो तभी वही यही इसलिए ना, देखिए मुंबई में मतलब कौन नहीं है सितारा जो इस वक्त नहीं, हर आदमी विले पार्ले जहां उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, वहाँ आमिर खान, तो सलमान खान, सभी लोग जो है बस वही की ओर हैं। जी, ये जितने आपने नाम लिए हैं, आमिर भाई है, सलमान है, ये तो मतलब बिल्कुल ही बच्चों की तरह है, छोटे छोटे बच्चों की तरह। बिल्कुल। और हम भी उनकी बच्चों की तरह उनको प्यार करते हैं, देखते हैं। और कभी देखा है, ये सोचा नहीं था कि हम ऐसे नहीं देखते कि कोई हीरो है, ऐसे नहीं था। ऐसा लगता था कि जैसे अपने दिल के करीब अपना ही फैमिली का आदमी, सबसे ऐसा उनका प्यार। आपकी तरह सब दलेर जी, सबको ही बहुत दुख है। आपने बात की हमसे, दलेर मेहंदी, शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, आपने हमें शामिल किया। जी। और जितने भी दर्शक उनको भी बहुत बहुत जी अफसोस है, और बस दुआ करें कि बिल्कुल सर। एक और हस्ती हमारे साथ जो है, अभिनय जगत की बड़ी हस्ती मुकेश खन्ना जी, वो हमारे साथ हैं। मुकेश जी, धर्म जी नहीं रहे, सबके प्यारे धर्म जी, और इंडियन सिनेमा को तो उनके बिना इमेजिन करना ही बड़ा मुश्किल काम है। बहुत सही कहा आपने बहुत सही कहा कि ऐसा इंसान नहीं मिलेगा, ऐसा एक्टर नहीं मिलेगा, ऐसा जाबाज व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, चाहे स्क्रीन पर हो चाहे वो रियल लाइफ में हो।
दोनों में कोई डिफरेंस नहीं देखा मैंने। उनके साथ 6 फिल्में की है मैंने, तहलका की है, मैदान जंग की है, और इनके और फिल्में की हैं। और मैंने करीब से देखा है, ऐसा ऐसा बंदा नहीं मिलेगा आपको, ऐसा जो अभी दिलेर जी ने भी जो कहा कि ऐसे प्यार से मिलते थे सब। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको। मैंने फिल्मिस्तान में शूट कर रहा था और हम रात के अंधेरे में थे, शाम हो चुकी थी, और उस जमाने में लोग ट्रंक वंक पिछा के बैठ के चाय वाय पीते थे, बातें करते थे। एक बंदा अचानक आ गया, मैं जी बड़ा फैन आएगा जी आपका, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर वो के मैं बंगाल से आया हूँ, कैन आई हग यू। अब मतलब मैं गले लग सकता हूँ आपके? अब देखिए साहब, खड़े हो गए वो, और उसके बॉडीगार्ड एकदम आगे आगे। अब क्या पता कौन कहाँ से आता है, अब गले मिले आराम से, और उसके बाद में वो इतना खुश हुआ बेचारा वो, और वो बैठ गए। धर्म जी, मैंने कहा धर्म जी आपकी यही अदा मुझे बहुत पसंद है। बोला मुकेश, प्यार वंडोगे नहीं तो प्यार मिलेगा कहाँ से आप? तो आप देखिए कौन करता है, कौन कौन इंडस्ट्री में लोग तो कमांडो के साथ घूमते हैं, बड़े बड़े लोग दूर दूर से रखते हैं इंसान को। मैंने इनके साथ काफी फिल्में की हैं। आई मीन रियल मैं कह सकता हूँ कि अगर ही मैन का टाइटल अगर किसी को दे सकते हैं तो इनको ही दे सकते हैं, और कोई नहीं है आपका। तो रियल मायने में उनका एक पंजा, उनका एक कुछ जो मारने की स्टाइल होती थी, पाया ठां ढूं। आज बड़े बड़े छोटे छोटे, मैं छोटू जितने स्टार बैठे हुए हैं सब फाइट देखी है मैंने उन लोगों की, तार के ऊपर लग के मारते हैं सब। उनकी फाइट और धर्म जी की फाइट रियल लगती थी, मतलब लगता था कि इसने रियल मारा है। हम लोग पूरी टिपिकल इंडियन स्टाइल से फाइट करते थे वो, और आई लव्ड हिम फॉर दैट। बट मैंने काफी मतलब इंडस्ट्री मिस करेगी उनको। जी बिल्कुल। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ मुकेश जी, क्योंकि सितारे जाते हैं, हम लोग फिर अब सबसे बात करते हैं तो हर कोई बोलता है इतने बड़े एक्टर थे, इतने बड़े अदाकार थे, उससे बात शुरू करता है। धर्म जी के लिए हर आदमी बात इससे शुरू कर रहा है कि आदमी कितने प्यारे थे। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा, प्यारे कितने आदमी। और देखिए मैं बार बार यही बात कहता हूँ, कितने भी बड़े स्टार बन जाओ, जमीन पर रहो। अगर आप आसमान पे उड़ोगे तो आपको नीचे जमीन नहीं मिलेगी आपको उतरने के लिए। और धर्म जी इज द फिटेस्ट एग्जाम्पल। जमीन पर रहकर लोगों से मिलते थे, जमीन पर रहकर उनके चेहरे पर जो स्माइल रहती थी वो, तभी मैं बोलता हूँ कि स्टार कितने भी बड़े बनो, इंसान बन के रहो। बिल्कुल सही सर। और ये इंसान की मिसाल दे धर्म जी हैं। बिल्कुल मैं सैल्यूट करूंगा उनको, क्योंकि मुझे याद है एक सैल्यूट को लेकर मुझे एक बात याद आई, उनकी एक इंसिडेंट याद है कि एक आपको पता तहलका किया है मैंने। तहलका में मैं उन सबको लीड करता हूँ, मतलब मेरा मेजर रंजीत सिंह, धर्म जी, नसीरुद्दीन शाह, जावेद जाफरी, 6 की टीम लेके मैं डाउन के ये जाइए। पूरा सीन था कि जहाँ पर एंड में मेरा क्लाइमेक्स में मैं उनको बोलता हूँ तुम लोग निकल जाओ, मैं लड़ूंगा अमरीश पुरी से अकेला। तो वो था मेजर, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते, और मैं उनको जबरदस्ती भगवाता हूँ वहां से। वो खिड़की से उतर के नीचे चले जाते हैं, और ये मैं अकेला लड़ता हूँ इनके पूरे अमरीश पुरी की गैंग से। और अमरीश कहता है उड़ा दो अस्पताल को, और अस्पताल को उड़ा दिया जाता है। और नीचे खड़े हुए ये नसीर, जाफरी, ये सब 6 लोग, ये लोग सैल्यूट करते हैं इनको, मेजर रंजीत सिंह को। तो एक मैं क्यों बता रहा हूँ कि एक मुझे इंसिडेंट अनिल शर्मा ने बताया था। बोला मुकेश जी, मुझे धर्म जी ने पूछा था, ओ माया मैं भी सैल्यूट करा? मतलब उनका ये था, मैं नया लड़का था उस टाइम, मैं महाभारत करके निकला था, और तो अब उनका सोचना गलत नहीं था कि मैं भी करूं, क्या अच्छा लगेगा। और अनिल ने कहा आप जो आपकी इच्छा हो करो। उन्होंने नहीं किया सैल्यूट। अब आप देखिए, हमने फिल्म शुरू की, शूटिंग की, मनाली में काफी नजदीक आए, बातें सीन विन करते करते 6 महीने बाद में अनिल को बोलते हैं अनिल यार मैं भी सैल्यूट कर लेता हूँ इनको। और उन्होंने एक सेपरेट शॉट लिया एक उनको, क्या बात, वो सैल्यूट ऐड करने की। अब देखिए ये कौन करता है साहब, बिल्कुल ठीक बात है। That's why I always say, once I remembered he said मैं शूटिंग कर रहा था कलूज में, 30,000 बच्चों के साथ शक्तिमान की शूटिंग थी, और मैं नेक्स्ट डे शायद मिला होगा, उन्होंने देखा होगा एपिसोड, तो मुझे बोलते हैं यार ये माया तू कर ही रहा है इतने सारे बच्चों के बीच में। वो अकलूज में हम लोग मोहिते पटेल के घर में, गांव में गए। बोला हाँ, मैंने कहा वो बच्चा शक्तिमान बचाता है। पता है क्या कहा उन्होंने, मुकेश तू ऐसा कुछ कर कि कुंभ के मेले में शक्तिमान का भाई बिछुड़ गया है, तो तू मेरे को लेकर। मैंने कहा ये तो हमारा सौभाग्य होगा। तो he was that kind of person. जी, in spite of
कोई कोई उनके स्केलेटन नहीं है कबर्ड में कि कोई उनके ऊपर उंगली उठा रहे, कोई नहीं बिल्कुल बोल सर। अब ये आपने जो अभी देखी कितनी कितनी स्वीट बातें हैं ये एक आदमी से जुड़ी हुई, कितनी प्यारी बातें हैं। सकता। ये Yes, बिल्कुल yes. बिल्कुल सर। मुकेश जी, मुकेश जी, थैंक We'll यू miss सो him, मच। and I think भगवान आत्मा को शांति दे। बिल्कुल मैं अफसोस करूंगा पिछले महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में इंडस्ट्री ने काफी लोगों को खो दिया है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। मुकेश जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुकेश खन्ना, आप देखें वो भी बता रहे थे कि ये आदमी की शख्सियत से जुड़ी हुई बातें, पर्सनालिटी से जुड़ी हुई बातें, स्क्रीन पर तो हम सब ने ही उनको देखा है, इतना प्यार किया, मतलब प्यार क्या किया, हम सब लोग जो हैं ऑ में जिसे कहते हैं ना आदमी जब स्क्रीन पर आता है, या सब कह रहे हैं कि हीरो हीरो जैसा दिखने वाला वो धर्मेंद्र ही है।